अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ जी हो रही है अफ्तारी की तैयारी और हया बना रही थी आज चिकन डम्पलिंग। तो फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही है, तो हमने कभी खाए भी नहीं है, फ़र्स्ट टाइम ही खाएंगे। अब देखते हैं कैसे होते हैं ये। तो बस अभी ये उसी के लिए इसने पेड़े शेड़े बना लिए थे, आटा गूंद लिया था। तो पहले मैंने कुछ इसकी रेसिपी शूट नहीं की। जैसे आटा तो सिंपल खैर पानी डाल के मैदा गूंद लेते हैं, मैदे में बस थोड़ा सा नमक डालते हैं और पानी से गूंद लेते हैं जैसे नॉर्मल आटा गूंदा जाता है। और कुछ भी नहीं डलता इसमें, बस मैदा लेना होता है, सिंपल आटा नहीं लेना होता। और बस इसको गूंद के तो अभी इसने इसके बस पेड़े बना के इसको पतली पतली रोटियां बड़ी बड़ी बेल लेगी। और फिर इसमें से जितनी पतली बेलें ना उतना अच्छा है, क्योंकि इसको सिर्फ स्टीम करना होता है और अंदर फिलिंग जो है वो भी कच्ची होती है, उसने भी स्टीम में ही पकना होता है। तो इसको ज़्यादा पतला बेलें तो सही है। और यहाँ पे अब बस ये गिलास से इस तरह से ये सारी शेप्स काट के रख देगी और सब पेड़ों की बस इसी तरह रोटियां बना बना के फिर उस सब की शेप्स बना के रखती जाएगी। तो फिर उसकी जो है फिलिंग करनी है और उसको शेप दे देनी है। बनते भी बहुत ही जल्दी, बहुत ही ईजी हैं। ने बनाए थे, बहुत ही जल्दी बन गए थे, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा। और ये होते भी हेल्दी हैं क्योंकि ये स्टीम में बनते हैं, ऑयल में फ्राई नहीं होते। तो समोसे रोल वगैरह से ज़्यादा ये हेल्दी होते हैं और मज़े की भी होते हैं काफ़ी। बहुत लाइट से होते हैं ना, वो ज़रा हैवी हो जाता है ऑयल में फ्राई की हुई चीज़ें खाएं तो यहाँ सारी रोटियाँ हया ने बेल के सारी शेप्स काट के रख दी थी। फिर उसके बाद इसने थोड़ी सी इसमें चिकन की फिलिंग डाली और बस उसको फिर शेप दे दी। तो ये बड़ी स्पीड में बड़ी जल्दी बन गए थे। और फिर बस इनको स्टीम कर लेना है। अगर स्टीमर नहीं है तो आप फ्राई पैन में रख के स्टीम कर सकते हैं। हमने भी फ्राई पैन में ही बनाए थे, ज़रूरी नहीं है कि स्टीमर हो। तो और हाँ, इसकी अगर रेसिपी आपको चाहिए हुई तो मैं हया से कहूँगी दोबारा बना दे। अभी तो मैंने रेसिपी पूरी शूट नहीं की थी, बस थोड़ी बहुत जो यहाँ से इसने बना रही थी, उसने फिलिंग वगैरह पहले ही बना ली थी। तो आटा भी गूंदा हुआ था, बस ये थोड़ी सी जो शेप्स वगैरह उसने बनाई तो मैंने उसकी वीडियो बना दी थी। अगर आपको किसी को भी रेसिपी चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको कहूँगी दोबारा बना देगी। तो यहाँ पे निमरा भी बनाने लगी थी रसमलाई। तो उसके लिए उसने ले लिया था दूध और दूध में डाल दी थी चीनी। यहाँ कुछ सब्ज़ी इलायचियाँ भी खोल के इसमें डाल देगी, उससे बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है इसमें। तो इसको हम उबालने के लिए रख देंगे। जब दूध में उबाल आ जाएगा तो फिर हम आंच को धीमा कर लेंगे और हल्की आंच पे इसको पकने देंगे थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा बस गाढ़ा करना है इसको। तो यहाँ हम तब तक बना लेते हैं बॉल्स जो हमने रसमलाई में डालनी है। तो यहाँ हमने लिया था 2 कप पाउडर मिल्क। तो उसमें हमने डाला था 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून ही डाला था उसमें मैदा। और फिर इसको डाल के सबको मिक्स कर देना है। तो पहले इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। पहले हम इन ड्राई चीज़ों को मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल और उसको डाल के हम फिर मिक्स करेंगे। और बस फिर इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसमें 1 अंडा फेंट के उसको शामिल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है ताकि ये ज़्यादा ढीला ना हो जाए, बस अच्छा सा बाइंडिंग हो जाए इसकी। तो बस इतना हमने डालना है। तो यहाँ पे 1 अंडा डाल दिया था, लेकिन फिर भी बैटर हमारा अभी ड्राई था तो थोड़ा सा हमने फिर और अंडा इसमें फेंट के डाला। 1 अंडा हमने फेंटा लेकिन थोड़ा ही डाला है, बाकी जो है हमने छोड़ दिया था। जितना ज़रूरत था उतना डाल दिया था। और निमरा से यहाँ पे ज़्यादा ही चला गया तो फिर उसको निकाल रही थी। तो खैर इसको गूंद के फिर जल्दी जल्दी इसकी बॉल्स बनानी है और फिर जो है जल्दी से दूध में शामिल कर देना, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर है। तो इसको ज़्यादा देर छोड़ना नहीं है वरना बॉल्स जो है टूटती रहती हैं। तो निमरा जो है वो ज़रा सा स्लो काम करती है, तो उसने शायद स्लो बॉल्स बनाई हैं। तो कुछ बॉल्स तो बिल्कुल ठीक थी, यानी कुछ तो ठीक थी, लेकिन कुछ जो है बीच में टूट रही थी। लेकिन ठंडे होने के बाद वो भी ठीक हो गई थी। तो यहाँ पे इसने सारी बॉल्स बना के अब इसमें दूध में डाल दी थी उबलते हुए में। और यहाँ बस इसको हम मीडियम फ्लेम पे 10-15 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट के लिए हमने पकाया था, तो ये तो बस पक गया था। और पकाने के बाद जी फिर इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर निकाल देंगे ट्रे में। तो निमरा परेशान हो गई थी क्योंकि कुछ बॉल्स जो है वो बीच में टूट रही थी, तो लेकिन सही थी, अच्छी थी माशाल्लाह, बहुत मज़े की बनी थी। तो यहाँ इन्होंने मोमोज भी रखे हुए हैं फ्राई पैन में स्टीम होने के लिए। और यहाँ पे बन रहा है दाल का तड़का। दाल हमने पहले ही कुकर में डाल के उसमें सारे मसाले डाल के टमाटर वगैरह डाल के उसको चढ़ा दिया था पकने के लिए।
तो वो तो पक गई। अब बस तड़का लगाना है। तो यहाँ हमने लहसुन ले लिया, सफ़ेद ज़ीरा साबुत ले लिया और कुछ साबुत लाल मिर्चें ले ली। अब इनको अच्छे से ब्राउन करना है और दाल के ऊपर तड़का लगा देना। दाल तो फ़ौरन बन जाती है। और ये जो दाल हमने बनाई है ये है साबुत, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, साबुत काली दाल है। ये जो माश की दाल होती है ना, उसकी ये साबुत दाल है। मुझे वैसे मूंग मसूर की दाल ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे बच्चे वो नहीं खाते, तो ये फिर भी खा लेते हैं, तो इसलिए फिर यही बन जाती है। लेकिन मुझे ज़्यादा मूंग मसूर की दाल अच्छी लगती है। कुछ बच्चों को अच्छी लगती है, लेकिन कुछ तो बिल्कुल नहीं खाते। तो यहाँ बस हमने इसको तड़का लगा दिया था। अभी थोड़ी सी पतली है, इसको थोड़ा और पका लेंगे। और मोमोज़ की बीजी शक्ल निकल आई थी और यहाँ पे बस हो रहा था सनसेट। और यहाँ पे जब आ जाता है ना सूरज, उसके बाद तो इतनी स्पीड से जाता है, फिर तो पता ही नहीं चलता। तो टाइम हो गया था अफ्तारी का, तो बस यहाँ पे जल्दी लगी हुई थी। तो निमरन निकाल दी थी रसमलाई ट्रे में, तो मैं ऊपर से उसको गार्निश कर रही थी। बादाम काट के मैंने ऊपर डाल दिए। तो वो मुझे कह रही थी मामा मैं ख़ुद करूँगी। मैंने कहा टाइम नहीं है बेटा, जल्दी करो, बस इस वक्त तो हम कुछ नहीं देखते, फिर सभी लगे होते हैं जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पे बस जल्दी जल्दी मैंने इसको ऊपर से गार्निश कर दिया था। और ये रही मोमोज़ की फ़ाइनल लुक। और ये ईमान ने बनाई थी इसके साथ ये रेड चटनी, जो कि बड़े मज़े की थी। और हमना बना रही यहाँ पे चिली ऑयल, ये भी बड़े मज़े का था। मुझे तो ज़्यादा चिली ऑयल अच्छा लगा। चिली ऑयल के साथ मुझे डम्पलिंग्स ज़्यादा अच्छे लगे। अच्छा, अब पता नहीं इनको डम्पलिंग्स कहते हैं कि मोमोज़ कहते हैं, मैं तो कुछ भी कहती हूँ। बच्चे तो खैर डम्पलिंग्स ही कह रहे थे। तो यहाँ पे जी लग गया हमारा दस्तरखान और सब बैठ गए थे। आज अज़ान भी हो गई जैसे ही हम आए, तो बस फ़ौरन से तो बस अभी खोलते हैं रोज़ा और करते हैं अफ्तारी। सब आ रहे हैं बारी बारी। मुझे तो खजूर खाते ही फ़ौरन पानी की तलब होती है। गर्मियों में तो चलो प्यास लगती है, आजकल प्यास भी नहीं लगती, लेकिन फिर भी इतना सुकून मिलता है पानी पी के। मैं जैसे ही रोज़ा खोलती हूँ पहले पानी पीती हूँ, और जो मज़ा आता है ना पानी पी के, वो किसी चीज़ में नहीं है वो मज़ा। तो यहाँ मैंने खजूर खाते ही बस पानी ले लिया था। और आज हया ने फ़र्स्ट टाइम डम्पलिंग बनाए थे, वो भी बड़े अच्छे बने थे। और निमरा ने फ़र्स्ट टाइम रसमलाई बनाई थी, उससे पहले मैं ही बनाती थी, इसने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, तो वो भी बहुत अच्छी बन गई थी। तो डम्पलिंग में खा रही थी और मैं देख रही थी कि हालांकि कच्ची चिकन इसमें डाली थी, लेकिन फिर भी डो भी अच्छे से पकी हुई थी और चिकन भी अच्छे से स्टीम में पक गई थी और बहुत मज़े के बने हुए थे ये। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।